सफाई का जायजा लेने कालिंदी कुंज यमुना घाट पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की दिल्ली वालों को बड़ी चेतावनी, कहा अफवाहों से दूर रहे। मुख्यमंत्री रेखा बोली, इस बार की दिवाली भव्य और छठ दिव्य होगी। दिल्ली सरकार पूरी निष्ठा के साथ छठ का ये महापर्व दिल्ली में बहुत सुंदरता के साथ बने, इसकी तैयारी कर रही है। इस बार की दिवाली भी भव्य होने वाली है और छठ भी दिव्य होने वाली है। यमुना सफाई को लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। और समय से सरकार ने वो सारी तैयारी कर ली। अब पिछली सरकारों ने जो किया वो आपके सामने था, वर्तमान की सरकार जो कर रही है वो आपके सामने है। राजधानी दिल्ली में छठ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दिल्ली सरकार की ओर से छठ पूजा के लिए यमुना की सफाई भी काफी ज्यादा सलीके से करवाई जा रही है। इस क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा ने कालिंदी कुंज छठ घाट पर आगामी छठ पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता न सिर्फ कालिंदी कुंज यमुना घाट पर जाकर के वहां पर साफ सफाई का निरीक्षण ले रही हैं, बल्कि यहां पर काम कर रहे अधिकारियों से भी और कार्यकर्ताओं से भी बकायदा आदेश दे रही हैं कि किस तरीके से जल्द यमुना के घाट पर और यमुना नदी को स्वच्छ किया जाए, ताकि यहां पर जो छठ पर्व के लोग मनाने के लिए आते हैं वो अच्छे से पर्व मना सके। हालांकि इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व की अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला और उन्होंने कहा कि सफाई तो हम भी करवा रहे हैं, बहाने अपने जगह होते हैं, लेकिन काम करने के अगर इरादे हों तो काम भी होते हैं। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बकायदा दिल्ली वासियों को सतर्क भी किया और उन्होंने कहा कि जो लोग यमुना नदी को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं उनके भ्रम जाल में न फंसे, बल्कि तस्वीरों को अपनी आंखों से देखें और इन अफवाहों से बचें। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार यमुना में झाग का नामो निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में श्रद्धालुओं को जहरीले झाग में पूजा करनी पड़ती थी, इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। इसी के साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां पर निरीक्षण किया, इसके अलावा तमाम जो काम कर रहे अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, इन्हें बकायदा दिशा निर्देश भी दिए कि कैसे जल्द से जल्द सफाई का काम पूरा कर लिया जाए, क्योंकि अब छठ को लेकर के ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं आज कालिंदी की तरफ यमुना घाट पर आई हूं, यहां एकदम पूरी तरीके से यमुना साफ बह रही है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब महिलाओं को झाग के बीच खड़े होकर के अपना व्रत खोलना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आज यहां किसी भी प्रकार का झाग नहीं है, कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक हम दिल्ली की जनता को सहूलियत देने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा ने यह स्पष्ट कहा है कि इस बार की दिवाली दिव्य और छठ भव्य तरीके से मनाई जाएगी। आप भी सुनिए क्या कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। है जो बार बार जिसकी चर्चा होती है कि क्या यमुना जी पे इस बार भी उसी तरह के झाग बनेंगे, तो आज मैं आपको यही दिखाने के लिए आई हूँ कि ये पूरा का पूरा फ्रंट यहाँ से वहां तक ये वो एरिया है जो पिछली सरकारों के राज में जहाँ 1-1 मीटर ऊंचे झाग दिखाई देते थे, छठ व्रतियों को उसी में खड़े होकर के अपनी पूजा करनी पड़ती थी। पर आज भाजपा सरकार के शासन में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई झाग, कोई गंदगी नहीं है। कितना सुंदर बहता पानी है और कितनी जबरदस्त तैयारियां दिव्य और भव्य छठ की यहाँ चल रही है। और सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार की दिल्ली की ये छठ का त्योहार अपने आप में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। जब हमारी बहनें सूर्य को जल देंगी तो वो यहाँ एक साफ पानी में खड़े होकर के जल देंगी। किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का झाग इस बार दिल्ली वासियों को झेलना नहीं पड़ेगा। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रही है। देख रहे हैं आप, सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पे यमुना जी की लगातार
सफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोरदार तरीके से हमला बोला और उन्होंने आगे कहा कि जो लोग झूठी वीडियो दिखा रहे हैं उनको मैं ये साफ यमुना दिखाना चाहती हूं। सीएम ने कहा कि लोग ये झूठ भी फैलाएंगे कि इसमें केमिकल डाला जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से पर्यावरण फ्रेंडली ग्रीन डिफॉर्मेंट का प्रयोग किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ यमुना की सफाई और अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा। और समय से सरकार ने वो सारी तैयारी कर ली। अब पिछली सरकारों ने जो किया वो आपके सामने था, वर्तमान की सरकार जो कर रही है वो आपके सामने है। कोई झूठी सच्ची अगर वीडियो बना के डालता हो तो मैं इसीलिए ये दिखाने आई हूँ कि ये वास्तु स्थिति है। आज की वास्तु स्थिति ये है, आप चाहें तो रोजाना इसके बाद आकर के आप इसी जगह पे रोज अपनी वीडियो बना सकते हैं, परंतु दिल्ली सरकार पूरी निष्ठा के साथ छठ का ये महापर्व दिल्ली में बहुत सुंदरता के साथ बने इसकी तैयारी कर रही है। इस बार की दिवाली भी भव्य होने वाली है और छठ भी दिव्य होने वाली है। मिलाया जा रहा है। देखिए बात सुनिए, ये जो भी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होते हैं पूरी तरीके से इको फ्रेंडली हैं। जो जीव जंतुओं के लिए भी, यमुना जी के जल के लिए भी पूरी तरीके से सर्टिफाइड हैं। ना करने की किसी की इच्छा हो तो 100 बहाने हैं, करने की इच्छा हो तो 100 तरीके हैं। सरकार ने पूरी तरीके से सेफ एनवायरनमेंट के साथ में अपना कदम दर कदम ताल मिलाते हुए अपना काम किया है, पूरी शिद्दत के साथ किया है। इसलिए हम हर काम को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली के लिए पटाखों की बात हमने कही, वो भी ग्रीन पटाखों की बात हुई। हम जिस तरीके से पर्यावरण को ठीक रखने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार सरकार अपना काम करेगी। सरकार अपने काम में कहीं कतौही नहीं कर रही। इस बात के लिए मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि 24/7 पूरी सरकार, सभी अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, हर व्यक्ति दिल्ली की जनता की सेवा में लगा है। दिल्ली के पर्व, दिल्ली के त्योहार भव्यता के साथ मनाए जाएं, उस तैयारियों में लगा है और हर तरीके से स्पष्टता और पारदर्शिता हमारे कार्यों में है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंचे थे, जो बकायदा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कर्मचारियों को, उसको लेकर के रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बकायदा अपनी तरफ से एक वीडियो भी शूट किया ताकि वो इसे अपने सोशल मीडिया पेज पर डाल सके और दिल्ली वालों को ये सतर्क कर सके कि लोगों के झूठे बहकावे में ना आए। और अब यमुना पूरी तरीके से साफ हो रही है और यमुना में जो झाग दिखाई देते थे वो झाग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप भी ये तस्वीरें देखिए। पार्क में होता है हाइड्रेंट। नीचे जाना पड़ेगा, नीचे। सामने हो जाओ। आगे
उधर चला लो तो चलाओ उधर चलाओ चालू है जी। भाई आगे मत आना, भाई आगे मत आना। आगे बताओ भैया। इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की और कहा कि केजरीवाल की सरकार में जहां लगातार 11 साल झाग बहते थे, वहीं बीजेपी सरकार में चंद महीने में ही सुंदर अविरल यमुना बह रही है। उन्होंने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं निरीक्षण करके छठ उपासकों को भरोसा दिलाया है कि इस बार की छठ स्वच्छ व भव्य होगी। आपको याद दिला दें कि दिल्ली में काफी ज्यादा तादाद में पूर्वांचल और बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, जो कि हर साल दिवाली के बाद पड़ने वाले छठ पर्व को धूमधाम से मनाते हैं और काफी ज्यादा तादाद में जो छठ उपासक होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो यमुना नदी के पास जाकर के सूर्य देव को अर्घ भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी देखने को मिलती थी और इसी वजह से दिल्ली की बीजेपी सरकार की यह प्राथमिकता रही कि वो छठ उपासकों को खुश कर सके और इसी वजह से जैसे ही दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी तो उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर के तवज्जो दिया और न सिर्फ यमुना में फिर से आरती शुरू की गई, बल्कि ये जो झाग वाला यमुना होता था इसे भी पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार भी रही, जिन्होंने पिछले 10 से 11 सालों में सिर्फ और सिर्फ यमुना नदी को साफ करने का वादा तो किया, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर कभी भी लागू नहीं किया। हालांकि वो अलग बात होती थी कि छठ के पर्व जैसे ही करीब आते थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से केमिकल डाले जाते थे ताकि झाग को कुछ समय के लिए हटा दिया जाए, लेकिन इससे काफी ज्यादा नुकसान भी होता था। लेकिन अब इको फ्रेंडली तरीके से यमुना की सफाई रेखा गुप्ता की सरकार के दौरान किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।